क्या करते हैं आप? जी मैं बेरोज़गार हूँ, तो क्या कहना पढ़ा लिखा चाहेंगे? बेरोज़गार हूँ मैं। अब इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार या हमारी राज्य की सरकार, दोनों पे बीजेपी ही बैठी हुई है, तो ये हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हाँ, अभी नौकरी नहीं लगी है। एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक जो है मतलब आप ये स्त्री कर करके बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया बच्चों को पढ़ाया है हमने। और अब नौकरी नहीं लग अब रही है। नौकरी वोकरी कुछ नहीं लग रही। ऐसे आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में बेरोजगारी दिवस मनाया गया है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी नाराज जो युवा हैं जो अभी बेरोजगार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बेरोजगारी पूरे भारत में चरम सीमा पर है। तो लोग दर दर भटक रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके लोग सालों से कोचिंग कर रहे हैं, लाखों रुपया कोचिंग में बर्बाद किए, आज भी एक भी नौकरी नहीं हो, बेरोजगार भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। तो इसी से नाराज युवाओं ने जो बेरोजगारी दिवस मनाया था, बड़े नेशनल लेवल पे बेरोजगारी दिवस मनाया गया था। तो हमारे साथ उपस्थित है भीम आर्मी के AK पंकज जी। मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी कि बेरोजगारी के बारे में उनकी क्या राय है। जय भीम। सब ये बताइए कि जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी दिवस मनाया गया नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो आप क्या कहेंगे कि क्या कंडीशन है हमारे देश की रोजगार को लेकर? देखिए, इसमें सरकार का रवैया किसी से छूटा नहीं है। हमारे जो है मेन मुद्दा जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। मेन मुद्दा जो है रोजगार को लेकर है, किसानों को लेकर है। और हम जो भीम आर्मी है हमेशा इस मुद्दे को उठाती रही है, सड़क से उठाती रही है। सड़क हमेशा भीम आर्मी सड़क पे उतरती इस मुद्दे को लेके, निजीकरण को लेके उतरती है। क्योंकि निजीकरण होगा तो कहीं ना कहीं नौकरियों की भी खात्मा होगी। और जो मनाया गया, जो हमारा रोजगार दिवस जो मनाया गया युवाओं को लेकर, कहीं न कहीं युवाओं में गुस्सा है। कई साल हो गए, मतलब जब से सरकार आई है, सरकार बहुमत में है, वैकेंसियाँ क्या नाम है निकलती हैं, उसके बाद कोर्ट तक आके लटक जाती हैं। ज़्यादातर अभी वैकेंसियों में जो है अभी क्लियर नहीं हुआ। तो युवाओं का गुस्सा है जो कि अब के उनके अंदर था, अब सोशल मीडिया से सड़क पे पूरा दिख रहा है। और हर वर्ग का युवा आ रहा है और अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। और संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात रख सकें, क्योंकि हम अगर सरकार को वोट दिए हैं तो हमें सवाल करने का भी हक है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें रोज़गार भी चाहिए। आप देश के युवा हैं और बेरोजगारी जिस तरह से पूरे भारत में बढ़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में स्थिति क्या हो सकती है? स्थिति देखिए बहुत भयंकर होगी। आज युवा अगर सैकड़ों में दिखाई दे रहा है, कल हज़ारों के लाखों के सैलाब में सड़क पे उतरेगा। क्योंकि रोज़गार सबको चाहिए। क्योंकि इस लॉकडाउन में कितने ऐसे परिवार थे जिनकी नौकरियां भी चली गई। ये तो जो हमारे जिनको हम वोट दिए हैं उनकी जिम्मेदारी है। हमारे लोगों का ख्याल रखना, अपने जो देश के नागरिक हैं, किसान से लेकर युवा, और सबका ख्याल रखना, सबको नौकरी देना, सब एक चाहते एक यहाँ एक ऐसी सोच है लोगों की, हर परिवार में कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब वाला हो। क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो, जब लोग कोई भी माता पिता अपने लड़के को मेहनत से पढ़ाते हैं तो उनकी भी एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा जो है एक सरकारी नौकरी पाए। तो दिन प्रतिदिन नौकरियों का क्या हाल है, वैकेंसी भरी जा रही है, उसके बाद वैकेंसी के बाद पता चल रहा है मामला कोर्ट में जाके अटक जा रहा है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे दिख रहा है युवाओं का गुस्सा, सड़क पे भी दिख रहा है। और ये जो हज़ारों की संख्या में गुस्सा है, ये लाखों से करोड़ों में बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हमें जो है भाषण नहीं, रोज़गार चाहिए। युवाओं को रोज़गार चाहिए, क्योंकि कई सालों से ऐसा चला आ रहा है कि कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सीधे तौर पे जो है कि रोज़गार चाहिए बस, और कुछ नहीं। युवाओं को बस रोज़गार चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सौरभ कुमार है। क्या करते हैं आप? जी मैं बेरोज़गार हूँ। पढ़ा लिखा बेरोज़गार हूँ मैं। अब इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार या हमारी राज्य की सरकार, दोनों पे बीजेपी ही बैठी हुई है, तो ये हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सबसे पहले अगर हम एक आंकड़ा देखते हैं, पुलिस का आंकड़ा लेके देखते हैं, जिसमें पुलिस की वैकेंसीज नहीं निकलनी, तो इसमें होता क्या है कि 1 लाख आदमियों पर 100 पुलिस वाले नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें अभी नया आंकड़ा निकल के आया कि 1 लाख आदमियों पर सिर्फ 17 या 20 पुलिस वाले ही नियुक्त हैं। तो बाकी के 80 पुलिसकर्मी कहाँ हैं? वो नौकरियाँ कहाँ हैं? कब निकालेगी ये राज्य सरकार उनके लिए नौकरियाँ? तो हम लोग घर बैठे क्या करें? सिर्फ पकौड़े तलें? पकौड़े तलना हमारा काम। हमारे पकौड़े कौन खरीदेगा? आज के कोरोना काल में अगर हम पकौड़े भी तलते हैं तो बाहर का कौन खाएगा?
कोई खाएगा? ना तो हम घर के रहे ना घाट के रहे। और सबसे बड़ी बात है, निजीकरण किया जा रहा है। तो निजीकरण करने पर सबसे बड़ा ये है कि आदमी तो मजदूर से ही बदतर हो जाएगा। अब जैसे मान लिया निजीकरण में हमने कोई कंपनी डाली हुई है, हम उसमें लोगों को भर्ती कर रहे हैं काम करने के लिए, उनको हम 8,000 सैलरी दे रहे हैं। 8,000 सैलरी हम देंगे तो उनको 8 घंटे से ज़्यादा 12 घंटे नौकरी भी करवाएंगे। उनको करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि उनको 8,000 से ज़्यादा कहीं नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात ये क्या होगी, एक तरह की बंधुआ मजदूरी हो गई। तो इससे हमें नहीं चाहिए। हमें सरकार से आवाज़ उठानी है। आज हम 100 हैं, कल हम हज़ारों होंगे, लाखों होंगे, सड़कों पे उतरेंगे और हमें रोज़गार चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो क्या आत्मनिर्भर युवाओं को बनना चाहिए? आत्मनिर्भर कैसे बने? जैसे हम लोग के पास रोज़गार ही नहीं है, हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बन जाए? हम लोग, हमारे परिवार वालों ने इतना लाखों रुपए खर्चा करके पढ़ाई लिखाई करवाई, कोचिंग करवाई। अब जाके हम लोग, जब हम लोग अपने ऊपर आई, हम लोग माँ बाप की मदद करें, तब हम लोग, अब प्राइवेटाइजेशन पूरा हो चुका है। सिर्फ 1 से 1.5% नौकरियाँ सिर्फ पब्लिक सेक्टर में रह गई हैं और प्राइवेट सेक्टर सारा रेलवे कर दिया गया है प्राइवेटाइजेशन। हम लोग पूरा त्रस्त हो चुके हैं, इस सरकार से हार चुके हैं। अब हम लोग के पास आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा है, पूरा परेशान हो चुके हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप? नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उसकी वो PCS की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या हुआ उसका? अभी कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाई चल रही है, पेपर दे रहे हैं, भर्तियाँ ही नहीं आ रही हैं। भर्तियाँ नहीं आ रही। मतलब पूरी तरह से बेरोजगारी फैली है, सभी लोग त्रस्त हैं पूरी तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अत्थर है दीदी। अली हसन? जी, अली अत्थर। अली अत्थर, ओके। क्या करते हैं आप? मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अभी इस साल कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग वालों की तो हालत बहुत गंभीर है, तो क्या नौकरी वगैरह का क्या प्रोसेस है? जी, मैं दीदी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करें। मेरा भाई MBA कर चुका है, 30 साल का हो चुका है, आज 32 साल होने वाला है उसको। MBA कर चुका है, अब LLB कर रहा है, लेकिन 5-6 साल से दर दर भटक रहा है, नौकरी नहीं। मैं खुद कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं दर दर भटक रहा हूँ। मैं जानता हूँ आजकल रोज़गार की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ जाएं? इतनी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, क्या करें? डिग्री को दीवार पे सजा लें? रोज़गार है ही नहीं, दे ही नहीं रही सरकार। तो क्या सरकार से कहना चाहेंगे? जी, हाथ जोड़ के आपके चैनल से दीदी मेरी सरकार से यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालें। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, फिर जब पढ़ लिख के आ जाते हैं तो पता चलता है नौकरी नहीं। कहाँ जाएं हम लोग, बताइए? जब रोज़गार नहीं होगा, पैसे नहीं हो, कैसे घर बार चलाएं, कैसे शादी ब्याह कहाँ होगी? सरकार तो कहती है कि इतने सारे रोज़गार दिलाए गए हैं, नौकरियाँ वैकेंसी निकाली जा रही, भर्तियाँ हो रही हैं, आप लोग कह रहे रोज़गार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ दीदी, अब पूछ लीजिए आप, मैं क्या बताऊँ? मैं अपना व्यक्तिगत आपसे शेयर करता हूँ अपनी दिल की बात। अब डिग्रियाँ लेके बैठे। बेरोज़गार युवा थे, उनसे बात किया और उनकी जो ये पीड़ा है, उनका जो दर्द है ये बेरोज़गारी को लेकर आपने देखा। हमारे साथ एक और आंटी हैं, वो इस्त्री करती हैं कपड़ों की और किस तरह से अपनी रोटी चला रही है, अपनी ज़िंदगी को जो है काम चल ही नहीं रहा। बच्चे बेचारे सब घर में बैठे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई में कोई काम लाभ नहीं है। कहाँ रहती? यहीं रहती है? नहीं रहते तो ऐसे में सब, मतलब यहाँ काम करती हैं? यहाँ दुकान करते हैं। कितने बच्चे आपके? 4 हैं। 4 बच्चे? हाँ। स्कूल जाते हैं? सब स्कूल जाते हैं। तो फिर कैसे खर्चा चलाती? इससे खर्चा पूरा? अरे इससे नहीं पूरा होता है, जब से ये चलिए लॉकडाउन हुआ है तब से कुछ नहीं होता। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं। मतलब दोनों लगा भी ये कपड़ा इस्त्री का काम करते हो, तो कैसे खर्चा? 100 रुपया भी नहीं होता है। क्या करें? तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब बच्चे हैं तो बच्चन को कहीं रोजगार मिलना चाहिए और भी मिले और भैया अपने काम लागे। अब घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? बड़े बच्चे छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। हाँ। तो नौकरी वोकरी लगी उनको? कहाँ अभी नौकरी नहीं लगी है। एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक जो है मतलब आप ये इस्त्री कर करके बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया बच्चों को पढ़ाया है हमने। और अब नौकरी नहीं लग अब रही है? नौकरी वोकरी कुछ नहीं लग रही, ऐसे भटक रहे हैं बच्चे? हाँ भटक रहे हैं इससे। तो क्या सरकार से कहना चाहिए, क्या गुहार है आप? क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है भाई पढ़ लिख के अब जो है कोई काम या बने। अब ऐसे भी कहाँ काम चलेगा? अब कुछ आगे का तो काम हो नहीं रहा है, अब ये कब तक चलेगा देखो, पता नहीं। अम्मा ने और इनके हस्बैंड ने बड़ी मेहनत से ये कपड़े इस्त्री कर करके अपनी ये दुकान चला के इन अपने बच्चों को जो पढ़ाया और पढ़ा के इंजीनियरिंग करवाया। अब इंजीनियरिंग करवा चुकी इस उम्मीद से कि इन बच्चों का कहीं रोज़गार मिलेगा, कहीं नौकरी लगेगी, तो इनका जीवन जो स्तर है वो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आज बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है कि अच्छे अच्छे डिग्री, डिप्लोमा और अच्छे अच्छे कोर्स करने वाले अच्छे कर रही हैं वो। मैं बेटी है वो भी कर रही है। बेटी क्या कर रही है? बेटी भी पढ़ाई कर रही है। उनको भी नौकरी नहीं मिली? अभी नहीं मिला है कुछ। तो ये स्थिति है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से देखो
जब देंगे तब ना। तो सरकार सरकार जो है वो देखो बदलती है, क्या होता है। मतलब इस सरकार से उम्मीद है कि नहीं है? अब उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आगे का कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। सभी लोग तो कहते हैं बच्चे बैठे हुए हैं तो क्या पढ़ाई करेंगे और क्या जो है आगे को बढ़ाएंगे। सभी तो कह रहे हैं भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अब तो नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे। अब तो नहीं, आगे बच्चन को तो बढ़ाएं, भविष्य तो देखना है। हैं? अब भविष्य नहीं है अब आगे को, तो अब बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे हम। ये दर्द है माँ बाप का, और यहाँ देश में फैली बेरोज़गारी में जो जिस तरह से बेरोज़गार युवा भटक रहे हैं दर दर नौकरी के लिए, तो ये दर्द मैंने आप तक पहुँचाया। देखते रहिए सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब